हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप लोगों का आज की इस क्लास में। इस क्लास में हम लोग जो है फिफ्थ मॉक टेस्ट करने वाले हैं, तो फटाफट से हम लोग जो है फिफ्थ मॉक को स्टार्ट कर लेते हैं। इससे पहले हम लोग जो है 4 मॉक टेस्ट कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखे हैं तो उसका मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लस आई बटन में भी आप लोगों को लिंक दिख रहा होगा। ठीक है, तो क्लिक करके आप लोग सिंपली 4 मॉक टेस्ट देख सकते हो पीछे वाले। ओके, ये क्लास आप लोग का डेली जो है सेबी नियम पर होता है। इस क्लास को जितना हो सके उतना शेयर करो, क्योंकि मैंने बोल दिया है 100 मॉक टेस्ट कर लो, 25 आउट ऑफ 25 आप लोगों को कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, चलो टेलीग्राम के बारे में बात कर लेते हैं। टेलीग्राम पर आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है, क्लासेस का लिंक प्रोवाइड किया जाता है, प्लस अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है एकेडमिक या फिर पर्सनल कोई भी डाउट है आप लोगों का, ठीक है, कोई भी आप लोगों को इंक्वायरी करनी है, ठीक है, वो आप लोग टेलीग्राम पर कर सकते हो। ज्वाइन कैसे करना है लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या तो सर्च भी कर सकते हो डिफेंस कंपटीशन पॉइंट, तब भी आप लोगों का टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। ओके, चलो तो पहला क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है। क्या बोला गया है? टू वायर कॉपर हैविंग द लेंथ इन द रेशियो ऑफ 4:1, their radii as 1:4 are stretched by the same force, the ratio of longitudinal strain in the two will be। ओके, तो सिंपली हम लोग को इधर क्या बताना है, दोनों में अनुदैर्ध्य विकृति का अनुपात बताना है। ठीक है, अब जब अगर हम लोग बात करते हैं अनुदैर्ध्य विकृति, ठीक है, और किसकी बात करते हैं, स्ट्रेस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिबल भी बोलते हैं। ओके, अब स्टोक्स लॉ से इधर क्या हो जाएगा, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेन को हम लोग S1 मान लेते हैं, ठीक है, और इधर आप लोग का S2 आ गया। अब स्ट्रेस को हम लोग खोल लेते हैं किसके टर्म्स में, फोर्स ओवर एरिया, इधर A1 मल्टीप्लाई में इधर F, ऊपर आप लोग का A2। F से F कट गया। आप लोगों को पता है सेम फोर्स से दोनों को खींचा जा रहा है, तो फोर्स तो दोनों पर सेम हो गया आप लोग का। S1 बाय S2 इक्वल टू क्या आ गया आप लोग का, इधर A2 क्या होगा आप लोग का, पाई R2 स्क्वायर के इक्वल, और A1 क्या होगा, पाई R1 स्क्वायर के इक्वल। पाई से पाई कट के क्या बचा आप लोग का, R2 बाय R1 का होल स्क्वायर। इधर आप लोगों को रेशियो किसका दे रखा है, रेडियाई का रेशियो, मतलब R1 बाय R2 का रेशियो आप लोगों को दे रखा है क्या, 1:4। R2 बाय R1 निकालोगे तो 4/1 का होल स्क्वायर कर दो, आंसर क्या आ गया, 16:1। ठीक है, मतलब 16:1 जो आप लोग का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देखोगे तो बी ऑप्शन आप लोग का करेक्ट होने वाला है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग फटाफट से। A ball is projected with a velocity of 15 मीटर पर सेकेंड। एक बॉल है जिसको हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं किस वेग के साथ, 15 मीटर प्रति सेकंड के साथ, जो कि एंगल बना रहा है या फिर कोण बना रहा है किसके साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ, क्षैतिज के साथ। कैलकुलेट द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द बॉल। उस बॉल का टाइम ऑफ फ्लाइट हम लोग को निकालना है। ठीक है, ऐसे ये बॉल फेंका गया है, अब इसका जाने का टाइम और आने का टाइम, मतलब टोटल इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचने का टाइम पूछा गया है। समझ आया कि नहीं? तो सिंपली आप लोग का टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल टू क्या होता है, 2u sin थीटा अपॉन जी के इक्वल 2 मल्टीप्लाई में u का वैल्यू क्या दे रखा है, 15, sin थीटा का वैल्यू मतलब sin 30 की वैल्यू, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, जी का वैल्यू आप लोग को 10 मान लेते हैं। आंसर क्या आ गया आप लोग को, 15 डिवाइड बाय 10, 1.5 मीटर पर सेकंड के इक्वल। समझ आए, सॉरी सेकंड के इक्वल टाइम ऑफ फ्लाइट बताना हमें। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया आप लोग का, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इधर। ठीक है, चलो अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है आप लोगों को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूज इन टेलीकम्युनिकेशन। तो ये बताना है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और टेलीकम्युनिकेशन या दूर संचार में प्रयुक्त की जाती है। तो बताइए कौन सी आप लोगों की जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है या विद्युत चुम्बक है, सॉरी चुंबकीय तरंग है। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया आप लोग का, माइक्रोवेव। जो माइक्रोवेव्स होती है वो आप लोग की किस में प्रयोग में आती है, टेलीकम्युनिकेशन या दूर संचार के प्रयोग में आप लोग का ली जाती है। ठीक है, चलो फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। कुछ क्वेश्चन आप लोग का डायरेक्ट होते हैं, कुछ भी आप लोग को सोचना नहीं होता है उसमें, क्योंकि वो क्वेश्चन आप लोग को याद करने पड़ेंगे। ठीक है, अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज मेड बाय स्टैकिंग एन इक्वली स्पेस्ड प्लेट कनेक्टेड अल्टरनेटिवली इफ द कैपेसिटेंस बिटवीन एनी टू प्लेट इज सी। मतलब दो प्लेट के बीच का जो कैपेसिटेंस है वो सी दे रखा है, तो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस क्या होगा। देखो ये आप लोग को प्लेट दे रखी है, ठीक है, ऑल्टरनेटली कनेक्ट कर दी गई, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अब सिंपल सी बात है, अगर मेरे को एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाना है तो एक प्लेट मेरे पे पॉजिटिव की होनी चाहिए, एक नेगेटिव की, तभी तो बनेगा। तो एक प्लेट ये बन गई, ठीक है, एक प्लेट आप लोग की, एक प्लेट आप लोग की ये बन गई, एक प्लेट आप लोग की ये भी बन गई, और ये भी बन गई, और ये प्लेट भी बन गई। मतलब ये भी आप लोग का जो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बन गया। ऐसे ये भी बन गया आप लोग का, ऐसे ये भी बन गया। ठीक है, ऐसे ये भी बन गया आप लोग का, ऐसे नीचे जो आएंगे वो भी बन गए। तो इससे क्या समझ रहे हो आप लोग, जो दो प्लेट है, ठीक है, वो मिलकर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बना रही है। टोटल कितनी है, n।
अगर मैं सी इक्विवेलेंट निकालूं तो मेरा क्या आएगा n -1 इंटू सी। अब मैंने -1 क्यों किया, क्योंकि आप लोग बोलोगे एनसी डायरेक्ट हो जाएगी कि n प्लेट दे रखी है, बट अगर आप लोग इधर देखते हो 2 प्लेट मिलकर सी बना रहे हैं आप लोग का, ओके, तो आप लोग n प्लेट मिलकर कितना सी बनाएंगी, तो n-1 ही तो बनाएंगे क्योंकि एक प्लेट तो कम हो जाएगी। समझ आया कि नहीं? बाकी प्लेट तो आप लोग के ऐड अप हो रही हैं, बस एक प्लेट जो है वो दोबारा ऐड नहीं हो रही है। जैसे कि अगर आप लोग देखोगे जो फर्स्ट वाली प्लेट है एक बार ऐड हुई इसके साथ, अब ऐड नहीं हो रही है। समझ आया कि नहीं? तो क्या हो गया आप लोग का 1 माइनस हो गया। ओके, तो सी ऑप्शन जो आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ आ गया हो। फिफ्थ वाला क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है। इन द गिवन फिगर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आप लोग को बताना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना आप लोग को। ओके, समतुल्य धारिता आप लोग को बतानी है इसमें। अगर हम लोग बात करें 2 माइक्रोफैराड और 2 माइक्रोफैराड, दोनों किस में दे रखे हैं, सीरीज में दे रखे हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, श्रेणी क्रम भी बोलते हैं। ठीक है, अब श्रेणी क्रम में हम लोग इन दोनों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सी एस इक्वल टू क्या आएगा, C1 C2 डिवाइड में आप लोग को C1 प्लस C2, C1 क्या हो गया 2, C2 क्या हो गया 2 डिवाइड में 2 प्लस 2 क्या आ गया आप लोग का 4 डिवाइड में 4, आंसर क्या आ गया आप लोग का 1 माइक्रोफैराड। अब जो आप लोग का डायग्राम होगा वो कुछ इस प्रकार होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप लोग देखोगे इधर ये पूरा हट गया आप लोग का, इधर बचा 1 माइक्रोफैराड। अब आपस में दोनों कनेक्टेड हैं, किसमें हो गया, पैरेलल में। तो C पैरेलल इक्वल टू क्या आ गया, C1 प्लस C2 के इक्वल, C1 1 C2 2, आंसर क्या आ गया 3 माइक्रोफैराड के इक्वल। आई होप आप लोग को समझ आ गया हो। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सिक्स्थ वाला क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है। द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज, एक सिंपल पेंडुलम दे रखा है, उसका आप लोग को क्या बताना है, टाइम पीरियड बताना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इजीली कर सकते हो। अब अगर हम लोग सिंपल पेंडुलम की बात करते हैं तो ये सिंपल पेंडुलम हो गया, इसका टाइम पीरियड टी इक्वल टू क्या होता है आप लोग का 2 पाई अंडर रूट में एल ओवर जी। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें तो इधर देखो बात क्या हो रही है आप लोग की, इन्फिनिटी एट पोल्स, इक्वेटर पोल्स, इक्वेटर पोल्स, इसी की बात हो रही है आप लोग की। ठीक है, तो इधर आप लोग का वेरिएशन जो आएगा टी में वो किसकी वजह से आएगा, जी की वजह से आएगा। तो टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ जी ना, लेंथ से हमें मतलब है, और 2 पाई आप लोगों को पता है कांस्टेंट है इधर। ओके, चलिए अब बात करते हैं जी की। आप लोगों को पता होगा जी इज लेस देन जीपी, इतना तो पता है आप लोगों को। ओके, मतलब कि आप लोग का इक्वेटर पर जो जी का वैल्यू होता है वो लेसर होता है, कहां से, पोल्स से। ओके, तो जी इज लेसर, ठीक है, मतलब कम होगा, तो आप लोग का टी क्या होगा, ज्यादा होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब क्या हो गया, टी ई इज ग्रेटर देन टीपी। समझ आ गया कि नहीं? तो आप लोग का जो टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का वो मैक्सिमम होगा एट इक्वेटर देन पोल्स। ठीक है, ध्रुव से अधिक विषुवत रेखा पर होता है। ठीक है, आप लोग का जो है सिक्स्थ का बी क्वेश्चन आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा। चलो सेवेंथ वाला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। एज्यूमिंग द फिनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस, अब देखो कौन सा फिनोमेना है, इंटरफेरेंस, व्यतिकरण की घटना आप लोग का घटित हो रही है। क्या बोला गया, दो साउंड वेव दे रखी है जिनका इंटेंसिटी आई और 4i दे रखा है, वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी एट π/2 फेज डिफरेंस। तो π/2 फेज डिफरेंस पर आप लोगों को क्या बताना है, वैल्यू बतानी है इंटेंसिटी की। ठीक है, तो आई रिजल्टेंट इक्वल टू क्या होता है, i1 प्लस i2 प्लस 2 अंडर रूट में i1 i2 मल्टीप्लाई में आप लोग का cos phi। पुट करो वैल्यू को, i1 i, i2 4i, 2 अंडर रूट में i1 क्या दे रखा है i, i2 क्या दे रखा है 4i इनटू cos, इधर फाइव की जगह क्या आ जाएगा आप लोग का 90 डिग्री। तो ये कितना हो गया आप लोग का 5i प्लस ये 2, इधर से कितना निकलेगा 4i स्क्वायर, तो कितना निकला 2i, और cos 90 का वैल्यू क्या होता है 0। आंसर क्या आ गया आप लोग का, सिंपली i डैश इक्वल टू 5i के इक्वल। समझ आया कि नहीं? ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा, जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकलेगी हम लोग की वो 5i के इक्विवेलेंट होगी। ओके, जो रिजल्टेंट तीव्रता होगी, समतुल्य तीव्रता होगी। ठीक है, वो कितना होने वाला, 5i के इक्वल होने वाली है। चलो एट्थ वाला क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है। क्या बोला गया है, द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन फॉर अ पार्टिकल एक्सिक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन एट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पोजीशन। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं करना। ये पेंडुलम हो गया, ये मैक्सिमम पोजीशन हो गई। अब हम लोग पहले एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं। ए इक्वल टू होता है क्या आप लोगों का, ओमेगा अंडर रूट, सॉरी एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं ना,
ए विल बी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, और इधर क्या हो गया आप लोग का वाई, जिसको हम लोग माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई भी बोल देते हैं। इतना समझ आया कि नहीं? मतलब जो एक्सेलरेशन है वो आप लोग का माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई के इक्वल है। तो अगर हम लोग मीन पोजीशन की बात करें तो वाई विल बी इक्वल टू क्या होता है, जीरो। तो एक्सेलरेशन एट मीन पोजीशन, ओके, क्या किसके इक्वल होता है आप लोग का, जीरो के इक्वल। एक्सीलरेशन एट एक्सट्रीम पोजीशन किसके इक्वल होगा, आप लोगों को पता है वाई इक्वल टू क्या होता है, ए के इक्वल। तो एक्सेलरेशन भी क्या हो गया, मैक्सिमम, जो किसके इक्वल होगा आप लोग का, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए भी बोल सकते हो, या फिर माइनस ओमेगा स्क्वायर ए के इक्वल भी हो सकता है। तो इधर आंसर क्या हो गया आप लोग का, बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए, तो यार होमवर्क क्वेश्चन नहीं पूछा, बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए, अब होमवर्क क्वेश्चन की बारी आ चुकी है। वेग या फिर वेलोसिटी एट मीन पोजीशन, मीन पोजीशन पर वेग या वेलोसिटी क्या होती है, मध्य स्थिति पर, ठीक है। ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, दोनों कमेंट कर देना, मीन और एक्सट्रीम दोनों, ठीक है। चलिए 9th क्वेश्चन की बात करते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है आप लोगों का स्क्रीन पर। द मैग्नेट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट ऑफ लेंथ परपेंडिकुलर, देन व्होस वैल्यू इन द फॉलोइंग विल रिमेन अनचेंज। तो किसका जो वैल्यू है या किसका मान जो है वो आप लोग का चेंज नहीं होगा या फिर अपरिवर्तित रहेगा, बताइए। अब एक आप लोगों को चुंबक दे रखी है, लंबाई के क्या किया, लंबवत काट दिया, इस प्रकार कुछ। अब लेंथ कितना था इनिशियल इसका, एल लेंथ था, जब लंबवत काटा तो L/2 हो गया, इधर भी लेंथ आप लोग का L/2 हो गया, ठीक है। पोल स्ट्रेंथ M, पोल स्ट्रेंथ M, इतना समझ आया कि नहीं? ओके, तो अब आप लोगों को पूछा गया है क्या अनचेंज रहेगा, तो लेंथ तो चेंज हो रहा है आप लोग का इधर, और प्लस अगर हम लोग बात करें किसकी, मैग्नेटिक मोमेंट की, तो कैपिटल M डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा आप लोगों का, स्मॉल m l के इक्वल, और स्मॉल m तो स्मॉल m है, पर l क्या हो गया आप लोगों का, L/2 के इक्वल। तो कैपिटल M डैश इक्वल टू क्या आ गया, कैपिटल M/2 के इक्वल। मतलब कि मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा आप लोग का, आधा हो जाएगा। जब कब काट कैसे काटेंगे हम लोग, परपेंडिकुलरली काटेंगे या वर्टिकली काटते हैं इसको, तो क्या अनचेंज रह रहा है, पोल स्ट्रेंथ। अब बात करते हैं, सेम मैग्नेट दे रखी है, इसको हॉरिजॉन्टली कुछ इस प्रकार काट रहे हैं, तो अब आप लोगों का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को जो है कमेंट बॉक्स में फटाफट से कमेंट कर देना है, ठीक है। चलो 10th वाला क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है, विच वन ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द एनर्जी इज करेक्ट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट एनर्जी के लिए करेक्ट है। और आप लोगों को पता है एनर्जी को हम लोग जो है ना तो बना सकते हैं ना बिगाड़ सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं ना तो हम उसको उत्पन्न कर सकते हैं ना उसको नष्ट कर सकते हैं, केवल क्या कर सकते हैं, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। समझ आया कि नहीं? तो राइट स्टेटमेंट पूछा गया है, तो एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, सी ऑप्शन आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, ठीक है। 11th क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है, अ सेमीकंडक्टर डिवाइस इज कनेक्टेड इन सीरीज सर्किट विद द बैटरी एंड द रेजिस्टेंस, करंट इज फाउंड टू बी पास थ्रू द सर्किट इफ द पोलैरिटी ऑफ द बैटरी इज रिवर्स्ड, ठीक है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या बोल रहा हूं मैं, द करंट ड्रॉप टू जीरो, करंट कितना हो जाता है भैया, जीरो हो जाता है। पूछा क्या गया था, डिवाइस में भी, तो डिवाइस क्या होगा, ओके। देखो समझो क्वेश्चन को, एक सेमीकंडक्टर दे रखा है आप लोगों को, ठीक है, एक अर्धचालक दे रखा है आप लोगों को, उसको कनेक्ट कर दिया गया सीरीज में एक सर्किट के साथ विद अ बैटरी एंड अ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो मतलब एक हम लोगों ने सर्किट ले लिया, ओके, एक हम लोगों ने परिपथ ले लिया, उसमें श्रेणी क्रम में हम लोगों ने एक अर्धचालक को प्रतिरोध और बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है। हम क्या पाते हैं कि करंट उसमें क्या कर रहा है भैया, फ्लो कर रहा है, मतलब करंट क्या कह रहा है आप लोगों का, बह रहा है, ठीक है। समझ आया कि नहीं? और करंट जब आप लोगों को फ्लो कर रहा है, फिर एक और कंडीशन बोली गई, मतलब पोलैरिटी ऑफ बैटरी इज रिवर्स्ड। मान के चलो हम लोगों ने पहले जब कनेक्ट किया था तो प्लस माइनस था पोलैरिटी, जब इधर से हम लोग आ रहे थे, तो अब इसको रिवर्स कर देते हैं, माइनस प्लस कर देते हैं।
अब क्या हुआ आप लोगों का, द करंट ड्रॉप टू जीरो। अब जो करंट था, ठीक है, या धारा थी आप लोगों की, वो कितनी हो गई, जीरो के बराबर हो गई। तो बताओ ये डिवाइस कौन सा हो सकता है। तो ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब हम लोग जो है फॉरवर्ड वाइस में पीएन जंक्शन को कनेक्ट करते हैं या पीएन संधि को कनेक्ट करते हैं फॉरवर्ड वाइस में, करंट क्या करता है भैया, फ्लो करता है। व्हेन वी जब हम लोग जो है इसको कनेक्ट करते हैं किसमें, रिवर्स वाइस में, ठीक है, तो आप लोगों को पता है नो करंट फ्लो। तो सेम वही कंडीशन है, फर्स्ट वाली कंडीशन में क्या, फॉरवर्ड वाइस में लगाया तो करंट फ्लो कर रहा था, फिर रिवर्स वाइस में लगा दिया तो करंट फ्लो नहीं कर रहा था। तो ये डिवाइस कौन सा होगा आप लोग का, एक पीएन जंक्शन होगा या फिर पीएन संधि होगा। ओके, आई होप आप लोग को समझ आ रहा है जैसे मैं समझा रहा हूं, क्योंकि मैं आप लोगों को बहुत ज्यादा डिटेल में जाकर समझा रहा हूं चीजों को, ठीक है। चलो 12th वाला क्वेश्चन प्रीवियस ईयर बहुत बार पूछा गया है, ये जान नहीं सकते आप लोग कितनी बार पूछा गया आप लोगों से। अब 1 kWh इक्वल टू क्या होता है, सबको रटा हुआ होता है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। बट ये तो भैया सब जगह ऑप्शन मिलेगा आप लोगों को और आप लोग टिक मार दो कुछ इस प्रकार। बट अब जो है, जो एग्जामिनर है वो लेजेंड हो चुका है। लेजेंड का मतलब समझते हो, अब वो ऑप्शन ये नहीं देगा, ऑप्शन क्या देगा, 36 इंटू 10⁻⁵ जूल और एक 3.6 इंटू 10⁻⁵ जूल। आप लोग 3.6 देखोगे, 36 देखोगे नहीं, या फिर 36 इंटू 10⁻⁶, ठीक है। तो इधर आप लोग 3.6 देखोगे और टिक मार दोगे ये वाला, बट ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, या फिर नन ऑफ दिस मार जाओगे जल्दबाजी में, ठीक है। देखो भैया सिंपल सी बात है, जब पॉइंट हटाओगे तो इधर से एक जीरो कम होगा आप लोग का, एक 10 कम हो जाएगा आप लोग का, तो क्या आ गया 36 इंटू 10⁻⁵। तो आप लोग इसको भी याद रखो और इसको भी याद रखो, क्योंकि ऑप्शन में आप लोग को दोनों में से कोई भी मिल सकता है, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन करके दिखाओ भैया, ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, अब ये ना कर पाओ तो क्या फायदा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैसे निकालते हैं, इक्वल टू dv/dt। वेग का क्या होता है, मीटर पर सेकंड, टाइम का क्या होता है t, समय का क्या होता है t, तो आंसर क्या आ गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा, ठीक है। चलो 14 वाला क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है। एन ऑप्टिकल इल्यूजन विद ऑकर मेनली इन द डेजर्ट ड्यूरिंग द हॉट समर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। अब आप लोगों को पता है समर के समय में, ठीक है, समर समझते हो, गर्मियों के समय में जब हम लोग जो है रेगिस्तान में जाते हैं, ठीक है, रेगिस्तान भी छोड़ो यार, अपने जहाँ देखो, हम लोग यूपी से बिलोंग करते हैं, तो सड़कों पे कभी देखना लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर आप लोग का ऐसा प्रतीत होगा कि सड़क पर पानी है। बट अगर आप लोग उस पोजीशन पर पहुंचते हो, देन यू फाइंड दैट देयर इज नो वाटर, मतलब उधर कोई भी वाटर नहीं है, कोई भी पानी नहीं है। ओके, सेम इल्यूजन आप लोग का कहाँ होता है भैया, डेजर्ट में, और ये तो बहुत ज्यादा होता है, किसकी वजह से, गर्मियों की वजह से होता है। क्या लगता है आगे पानी है, हमें भ्रम होता है कि पानी है पानी है, हम जब पहुंचते हैं उस जगह तो इधर पानी नहीं मिलता है, ड्यू टू विच आप लोगों का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब अगर हिंदी की बात करें तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है, जिसको हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। ओके, चलो 15th क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, द रेडियो एक्टिविटी इज मेजर्ड बाय, सिंपल क्वेश्चन है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जीएम काउंटर। जो जीएम काउंटर होता है उससे हम लोग जो है रेडियो एक्टिविटी को मापते हैं, ठीक है। 16 वाला क्वेश्चन आ चुका है, द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इन अ पी टाइप सेमीकंडक्टर, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर दे रखा है, तो इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर बताने हैं, कौन होंगे भैया, होल्स होंगे। कौन होंगे आप लोग के, जिनको हम लोग जो है होल बोलते हैं या कोटर भी बोल देते हैं, ठीक है। जो आप लोग का मन करे वो बोलो, आंसर क्या हो गया, डी। अब हम लोग इधर ही होमवर्क क्वेश्चन फिर से दे देते हैं भैया, एन टाइम में कौन होते हैं, ठीक है, समझ आया कि नहीं। चलो, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट, तो हम लोग को आई बताना है ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो क्या होता है आप लोगों को पता है, माइनस के 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओवर एन स्क्वायर, हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, एन का वैल्यू 1, तो क्या आ गया माइनस के 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। किसकी बात हो रही है, ग्राउंड स्टेट की, इसलिए आप लोग का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ले लिया है, ठीक है। आंसर क्या हो गया आप लोग का, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या किया जाता है, फटाफट बता दो। जब हम लोग स्टेप अप ट्रांसफार्मर की बात करते हैं तो इसमें किस प्रयोग में आता है ये आप लोगों का, इंक्रीजिंग द वोल्टेज। आंसर क्या हो गया आप लोग का, डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, वोल्टता बढ़ाने के लिए, ठीक है। और स्टेप डाउन की जब हम लोग बात करते हैं तो इस होमवर्क में नहीं दे रहा हूं, बता दे रहा हूं,
डिक्रीजिंग द वोल्टेज, ठीक है, वोल्टता कम करने के लिए स्टेप डाउन, वोल्टता बढ़ाने के लिए स्टेप अप, ठीक है। चलो 19th क्वेश्चन आ चुका है, फिनोमिना ऑफ रेडियो एक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड बाय, जो रेडियो एक्टिविटी का फिनोमिना था वो किसने डिस्कवर किया था। क्वेश्चन आप लोग का तीनों में पूछा गया है अब तक, नेवी में भी, एयरफोर्स में भी, एनडीए में भी, ठीक है। आंसर क्या हो गया आप लोग का, हेनरी बैक्यूरेल, तो सी ऑप्शन जो आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। अब 20 वाला क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से सब लोग सॉल्व करेंगे। क्या बोला गया है, डी जो है डिस्टेंस को डिनोट कर रहा है, दूरी को डिनोट कर रहा है, टी जो है आप लोग का समय को डिनोट कर रहा है या फिर टाइम को डिनोट कर रहा है, एस आप लोग का डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन को डिनोट कर रहा है। तो क्या बोला गया आप लोग का, ड्यूरिंग द सेम टाइम, ठीक है, मतलब कि डी डिनोट द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ कार इन टाइम टी और एस डिनोट द डिस्प्लेसमेंट बाय द कार ड्यूरिंग द सेम टाइम टी। तो देन हम लोग को रिलेशन बताना है दोनों में। अब मैं इधर कंडीशन बताता हूं, कितनी मस्त आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा अच्छी तरीके से, ठीक है। आप थे, ठीक है, आपकी मम्मी ने, ठीक है, बोला कि बाजार जा और सामान लेके आ, ठीक है, क्या करते हो, इधर से पहले जाते हो अपने दोस्त के घर पर, फ्रेंड के घर पर, उधर बैठते हो 10-15 मिनट, फिर उधर से क्या जाते हो, पार्क में चले गए खेलने, ठीक है। अब इधर से क्या करते हो, अब जाके आप लोग मार्केट जा रहे हो, ठीक है। तो जो टोटल आप लोग का डिस्टेंस है या टोटल आप लोग का जो पाथ है जो आप लोगों ने कवर किया, इसको क्या बोलेंगे भैया, डिस्टेंस बोलेंगे, दूरी बोलेंगे। समझना चीज को, ठीक है, अच्छी तरीके से समझ आएगा। ओके, अब क्या हुआ, अब आप लोग मार्केट में पहुंच गए क्योंकि आप लोगों को बहुत देर हो चुकी है, तो मम्मी का फोन दोबारा आया आप लोगों का, ठीक है, बोला कि इतनी देर कहां लगा ली तूने, जल्दी आ, ठीक है। अब क्या करोगे आप लोग, मार्केट से सीधा कहां आओगे भैया, घर पर आओगे। जो शॉर्टेस्ट पाथ है आप लोगों की चली गई दूरी का, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोल देते हैं। समझ आया कि नहीं, विस्थापन बोल देते हैं। ओके, समझ आया कि नहीं। तो इससे मुझे क्या पता चल रहा है कि आप लोग का जो डिस्टेंस है डी है वो ग्रेटर देन क्या होगा, आप लोग का डिस्प्लेसमेंट होगा, मतलब दूरी जो है आप लोग की बड़ी है किससे, विस्थापन से। बट एक और कंडीशन है, दोबारा से आप लोग सब्जी लेने जाते हो मार्केट, पर अब आप लोग कहीं नहीं जा रहे हो, सीधे मार्केट पहुंचते हो, ठीक है, और सीधे ही मार्केट से घर आ जाते हो। तो इसमें अगर आप लोग देखोगे तो ए से बी गए जो आप लोग, ठीक है, अब हम लोग लौटने की बात नहीं कर रहे, केवल जाने की बात कर रहे हैं इसमें, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन पर गए, तो यही आप लोग की दूरी हो गई, और शॉर्टेस्ट पाथ आप लोगों को पता है डिस्प्लेसमेंट होता है, तो इसमें शॉर्टेस्ट पाथ भी तो आप लोग का एक स्ट्रेट लाइन ही है। तो इधर क्या हो गया, आप लोग का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकते हैं। तो आंसर क्या आ गया आप लोग का, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। आई होप आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से समझ आया हो। चलिए 21 वाला क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है, फॉर अ सिंपल पेंडुलम द ग्राफ बिटवीन टी स्क्वायर एंड एल वेयर टी इज द टाइम पीरियड, एल आप लोग को क्या दे रखा है, लेंथ दे रखा है। तो सिंपल सी बात है, टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अंडर रूट ऑफ एल, तो टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल हो गया। इतना समझ आया कि नहीं। अब हम लोग को टी स्क्वायर और एल में ग्राफ बताना है, कैसा आएगा, एक स्ट्रेट लाइन जो कि ओरिजिन से पास कर रहा होगा। तो ए ऑप्शन इधर आप लोग का करेक्ट होने वाला है। समझ आ गया कि नहीं, ठीक है। अगर हम लोग इसी जगह बात करें किसकी, टी और अंडर रूट एल दे रखा है, टी और एल में हम लोग को ग्राफ निकालना है, तब आप लोग का पैराबोलिक आएगा। टी स्क्वायर और एल में निकालना है तो स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है, क्योंकि टी स्क्वायर और एल जो है इधर आप लोग का एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बाई, कुछ इस प्रकार हो गया। चलो 22 क्वेश्चन की बात करते हैं। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज अप्रोक्सीमेटली, अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, तो 1 टेस्ला इक्वल टू 10⁴ गॉस, ठीक है, ये तो रिलेशन बता दिया। अगर अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो क्या होता है 1 गॉस, ठीक है। ये रिलेशन क्यों बताया, क्योंकि टी को आप लोग क्या मानोगे, तस्ला, और जी को क्या मानोगे, गिट्टी। समझो, एक तसले में आप लोग जो है 10,000 गिट्टी डाल सकते हो, ठीक है, बट ऐसा नहीं कर सकते कि आप लोग जो है 10,000 गिट्टी में, सॉरी एक गिट्टी में आप लोग 10,000 तसले डाल दो, पॉसिबल नहीं है। ऐसे इधर देखो, अर्थ को हम लोग क्या मानेंगे, एक गिट्टी किसके इक्वल होगी, एक गॉस के। तो आंसर क्या आ गया आप लोग का, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय द साउंड वेव, साउंड वेव आप लोग को पता है कैसी है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, अनुदैर्ध्य तरंग है, ओके।
और अनुदैर्घ्य तरंगों का पोलराइजेशन नहीं होता। तो आंसर क्या हो गया आप लोग का, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, ध्रुवट नहीं होता। 24 वाला क्वेश्चन फिर से आ चुका आप लोग का, व्हाट इज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट व्हेन अ वायर मैग्नेट इज कट वर्टिकली। तो ये वायर मैग्नेट वर्टिकली काट दी, ये लेंथ L/2, लेंथ L/2, आप लोग का पोल स्ट्रेंथ M, पोल स्ट्रेंथ M, कैपिटल M डैश इक्वल टू क्या आ गया आप लोग का, स्मॉल ml। M क्या है आप लोग का, M के इक्वल, L आप लोग का L/2 के इक्वल, कैपिटल M इक्वल टू क्या आ गया, कैपिटल M/2 के इक्वल। ऑलरेडी आप लोग को बता चुका हूं इसलिए मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं इसको। तो ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पीछे आप लोगों को पूछा गया था क्या अनचेंज रहेगा, पोल स्ट्रेंथ, और इधर पूछा गया आप लोगों का मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा जब वर्टिकली काटूंगा, तो कैपिटल M/2। और जो होमवर्क पूछा था वो बता देना मेरे को। अंतिम क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर क्या बोला गया, इफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास पैरेलल थ्रू द सरफेस ऑफ लूप। एक लूप दे रखा है, उससे पैरेलली पास कर रही है आप लोग के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू इट। अब फाई की बात करें तो क्या होता है आप लोग का, BA cos थीटा के इक्वल। ओके, तो आप लोग का जो cos थीटा है या फिर थीटा है वो किस किस के बीच में, B और A के बीच में, मतलब एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच में। तो एरिया वेक्टर जो आप लोग का सरफेस है उसके क्या है, परपेंडिकुलर है। तो आप लोगों का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके भी तो परपेंडिकुलर हो गया। तो इन दोनों के बीच का कोण कितना होगा, 90 डिग्री, और cos 90 कितना होता है, 0 डिग्री। अब मैं इधर सवाल पूछूंगा कि अगर आप लोगों का मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है परपेंडिकुलरली पास करती हैं, लंबवत रूप से पास करती हैं, ठीक है, तो बताओ आप लोग का आंसर क्या होगा, ऑप्शन सेम है। ठीक है, तो इसी के साथ होमवर्क क्वेश्चन आप लोग का लास्ट और दे दिया मैंने। ठीक है, अब अगर आप लोग क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक कर देना, लाइक टारगेट 100। ठीक है, कमेंट कर देना जो मैंने होमवर्क क्वेश्चन दिए। अगर कोई सजेशन है तो सजेशन कर देना, कोई डाउट है तो डाउट भी आप लोग कमेंट कर सकते हो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, सो दैट आप लोग को सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम पर ही मिलेगा इसका। और कोई डाउट है वो भी आप लोग टेलीग्राम पर मेरे से डिस्कस कर सकते हो। आई होप आप लोगों को क्लास जो है बहुत अच्छी लगी हो आज की। तो लाइक टारगेट जो 100 लाइक्स का है उसको कंप्लीट कर देना। बाकी हम लोग नेक्स्ट मॉक टेस्ट में मिलेंगे जो कि 6th मॉक टेस्ट रहने वाला है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।